बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मुर्ग लबाबदार की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत रिच है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक भी कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है वो चिकन लिए, उसको वॉश कर अच्छा ड्रेन कर लिया पानी। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। फिर इसमें हमने 85 ग्राम जो है वो दही डाला है। दही मेरे पास जो है 170 का जो पैकेट है 170 ग्राम का, उसका आधा दही मैंने अभी यूज़ कर लिया और आधा जो है मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी। तो 85% मैंने दही डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून। तो ये भी 3 टेबल स्पून मैंने तकरीबन पीसा है। आधा मैंने बचा लिया है ग्रेवी के लिए और आधा इसमें डाल दिया। तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। काली मिर्चों का पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून। अब यहाँ पर कॉर्नफ्लोर जाएगा 3 टेबल स्पून फुल भर के, 3 टेबल स्पून फुल भर के मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। और नमक जाएगा इसमें ½ टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेवी में अलग नमक डलेगा, तो लिहाजा इसमें मैंने सिर्फ ½ टीस्पून डाला। अब अच्छी तरह से हमने इसको कोट करना है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर भी है और सारा मसाला जो है तो वो अच्छे से मिक्स करना है एक एक बोटी पे। उसके बाद हमने बस इसको साइड में रख देना है जब तक हम और चीज़ें रेडी करेंगे। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। अच्छे रेड कलर के टमाटर होने चाहिए। ये हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है मैंने। 3 हरी मिर्चें ली थी बड़ी साइज़ की, उसका पेस्ट बना लिया। ये देखें, ये दही है, आधा मैं यूज़ कर चुकी हूँ और आधा ये है। तो 85 ग्राम तकरीबन मैंने यूज़ कर लिया, 85 बाकी रह गया है। और यहाँ पर मैंने प्याज ली 4 मीडियम साइज़ की। और देखें आपने, मैंने इसको बहुत बारीक बारीक काटा है। ये देखें, बहुत बारीक काटा है। अगर आप बारीक काट सकते हैं तो काट लिए, वरना अगर चॉपर में चॉप कर सकते हैं तो उससे आप चॉप कर लें, लेकिन बहुत बारीक प्याज चाहिए हमें, पेस्ट नहीं चाहिए प्याज का। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च लिए 1 मीडियम साइज़ की, इसको बड़े बड़े साइज़ में काट लेना है। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और धनिया पाउडर जाएगा 2 टीस्पून फुल भर के। और हल्दी पाउडर जाएगा ½ टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर, नमक अपने जायके के हिसाब से डालें। और यहाँ पर कसूरी मेथी जाएगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक 1 टीस्पून। नमक जो है हम ½ टीस्पून पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ 1 टीस्पून। अब ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1.5 टेबल स्पून। अब हमने तकरीबन 1.5 कप के बराबर जो है ऑयल को अच्छा गर्म कर लिया है। अब यहाँ चिकन के पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पर मैंने आधा पौन घंटा चिकन की मैरिनेशन ज़रूर करी है। अब इन सब पीसेस को हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है क्योंकि हमें इसका अच्छा सा कलर चाहिए, बहुत खूबसूरत सा कलर आना चाहिए, गोल्डन। गलाना नहीं है, बस हमने इसको ऊपर से जो हमने कोट करा है कॉर्नफ्लोर, उसके हिसाब से इसमें अच्छा देखें, इतना खूबसूरत सा कलर आना चाहिए, बस इतना इसको फ्राई करना है। अब सारे पीसेस को निकाल लेंगे और सारी चिकन हमने इसी तरह फ्राई करना है गोल्डन तक, गोल्डन कलर आने तक। अब झाड़ झाड़ के आप निकाल लें सारी चिकन। अभी देखें, ये ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा हम आधा ऑयल जो है इसका, ये देखें बहुत ज़्यादा है, आधा ही ऑयल हम इसका यूज़ करेंगे, लेकिन करेंगे हम यही वाला ऑयल यूज़ ग्रेवी के लिए। ये देखें, मैंने आधा निकाल दिया है, आधा बाकी है। अब इसमें हम शिमला मिर्च भी फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट बस। अब आँच को हमने दरमियाना कर देना है, दरमियानी आँच पे हमने पूरा खाना कुक करना है। ये देखें, 1 मिनट हमने इसको फ्राई करा है और अब इसको निकाल लेंगे। तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो ऑयल में आ जाता है इस तरह। अब सारे शिमला मिर्च निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन टच आने तक हमने इसको फ्राई करना है। डार्क पर नहीं जाएंगे और ना ही इसको सॉफ्ट करना है, बल्कि हल्का हल्का सा देखें गोल्डन कलर आ गया है, तो गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ। उसके बाद सारे पीसे मसाले डाल देंगे और कसूरी मेथी भी। चंद सेकंड हमने इसको भी फ्राई करना है। फिर इसमें हमने टमाटर जो हमने बताए थे वो पीस लिए हैं, उसकी प्यूरी बना ली है टमाटर की। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको ढक के ऑयल सेपरेट होने तक कुक करते हैं।
तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला भी अच्छे से फ्राई। अब 4-5 मिनट हमने इसको इसी तरह फ्राई करना है ढक्कन खोल के। उसके बाद फिर हम इसमें दही डाल देंगे। जो बाकी दही था, ये 170 ग्राम का पैकेट होता है, तो यहाँ मैं आधा पहले चिकन में यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने आपको बताया था, और आधा मैंने अभी यूज़ कर लिया। हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। अब 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर आप क्रीम भी ले सकते हैं, घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास आराम से अवेलेबल हो, लेकिन क्रीम इसमें ज़रूर जाएगी, चाहे वो घर की मलाई ही क्यों ना हो। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो इसलिए ये बहुत रिच और लबाबदार रेसिपी है। रिच इसलिए कि इसमें क्रीम भी डली है अच्छी खासी। अब ये देखें चिकन के पीस भी इसमें डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है, पानी डालेंगे थोड़ा सा पहले, फिर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना पानी डालें। मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें यूज़ किया है, क्योंकि अभी चिकन को हमने गलाना भी है, इसलिए। तो शिमला मिर्च डाल देंगे अब इसमें पानी के साथ ही। अब आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा सा पानी इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी टमाटर वो दही अपना पानी छोड़ेगा और साथ में चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी, तो ये सही रहेगा। अब यहाँ पर हमने टमाटो केचप भी डाला 2 टेबल स्पून। टमाटो केचप ज़रूर डालिएगा इसमें 2 टेबल स्पून, तो बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाएगा। तो अब इसको हमने ढक के तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने इसको गलाया है। चिकन को भी गलाया है, ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। जितनी देर में आपकी चिकन गल जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए, उतनी ही देर आपने इसको कुक करना है बस, और करना दरमियानी आंच पर ही है। ये देखें अब हरा धनिया डाल देंगे हम। ऑयल देखें आप अच्छे से सेपरेट हो चुका है, चिकन भी गल चुकी है। तो अब हमने हरा धनिया डाल देना है, तकरीबन अच्छा खासा हमने 1 मुट्ठी भर के बारीक काट लिया हरा धनिया और डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। तो गरम गरम नान के साथ इसको ज़रूर तनावल फरमाएं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है और रिच भी है। मेहमानों के आगे पेश करें या फिर छुट्टी वाले दिन घर में आप ज़रूर बनाएं और नान के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।